और नाज़रीन, पोस्ट ईरान डील सिनेरियो के हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जो 60 रोज़ तक तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है और कौन कौन सी रिस्क इस वक्त अटैच है, एप्रीहेंशंस किन से मुताल्लिक हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। सईद मोहम्मद खान साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एयर मार्शल साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। Thank you very much, Alina, for inviting me to your program. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ हमने 2 रोज़ कबल जो एक पूरा एक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। लास्ट वीक से जो पाकिस्तान ने अपने एक बतौर मीडिएटर रोल प्ले किया और ये मुमकिन हो सका कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब इवन टेक्निकल मुज़ाकरात हैं जो कि अब भी ऑन गोइंग नज़र आ रहे हैं, उस हवाले से मैं ज़रूर सबसे पहले जानना चाहूँगी। ईरानी सदर का दौरा कंक्लूड होता है, पाकिस्तान का वो पहला वो डेस्टिनेशंस में से पाकिस्तान एक नज़र आता है जहाँ पे सिंस वॉर वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है। हाउ पॉजिटिव इज़ दिस डेवलपमेंट सर? पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी विक्ट्री आप इसको समझते हैं? और आगे 60 रोज़ तक अब किन फैक्टर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, मेरे ख्याल में कल जो प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान का विजिट था वाज द हॉलमार्क ऑफ आवर डिप्लोमेसी। हम सबको एज पाकिस्तानीज बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि ऑल्दो हमने क्या कहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा किया, लेकिन जितने भी कॉम्बेटेंट्स थे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, सब ने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया और इतना मुश्किल एमओयू होने के बावजूद जितनी पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की शुक्रगुजार। और उसकी एक ही वजह है और वो ये है कि ये दोनों पार्टीज जो थी पिछले 50 साल से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही थी। द ट्रस्ट लेवल्स आर वेरी लो और दोनों पार्टीज ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि वो दूसरी पार्टी को एग्री करा सकती हैं तो दोस टर्म्स जो उनके इंटरेस्ट के हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सालिसी, अपनी डिप्लोमेसी, अपनी हिकमत के तहत इस पूरे मसले को पिछले 4-5 महीनों में डील किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम आप दुनिया के कोई न्यूज चैनल खोल लें या कोई अखबार उठा के देख लें, आपको पाकिस्तान का नाम एक बेहतरीन तरीके से लेते हुए लोग नजर आते हैं। और सर बतौर जो एक नेशनल हम एक फ्रंट पे ये भी आवाजें उठते हुए देखते हैं कि पाकिस्तान एक रीजनल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उसका रोल जो है वो इवॉल्व हो गया है। ये कितना खुशाइन है क्योंकि इस वक्त भी जो स्पॉयलर्स हैं इजराइल और बिलखुसूस हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है उनकी तरफ से बहुत भरपूर प्रोपेगेंडा अब भी किया जा रहा है। सो आपको इन आने वाले दिनों में भी 60 रोज तक जहां पर पाकिस्तान विल इंश्योर एज अ गारंटर कि ये इस डील पर जो है वो हतमी इसके नताइज तक पहुंचने के लिए, इसके सक्सेसफुल इसको बनाने के लिए इस पर मिनुअन अमल दरामद किया जाए और कोई भी कंफ्यूजन या एप्रीहेंशन उसको दूर करने के लिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन स्पॉयलर्स के हवाले से कितना अलर्ट होने की जरूरत है? बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए, सिर्फ 3 कंट्रीज ही हैं अलीना इस वक्त जो पाकिस्तान की इस सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरना चाहती हैं। एक इंडिया है, दूसरा अफगानिस्तान है और तीसरा और सबसे बड़ा जो है इस वक्त इन स्पेस इजराइल। ठीक है ना। सो हमें इन तीनों से बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, पिछले 10-15 साल के अंदर इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ईरान में। हम ये समझते रहे कि वो ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे, पाकिस्तान के खिलाफ एक वेस्टर्न फ्रंट खोलने के लिए। लेकिन एक्चुअली वो इजराइल के मुसाड के स्पाई का रोल अदा कर रहे थे और उन्होंने वहां दोस्ती बढ़ा के ईरान की पीठ में छुरा घोंपा और मुसाड को वो सारी इंफॉर्मेशन दी जिसकी कल्मिनेशन हमने 28 फरवरी को उस अटैक में देखी जिसके अंदर 168 बच्चे भी मारे गए। सो ईरान को अब ये बहुत एहसास हो गया है कि इंडिया उनका दोस्त नहीं है और ये हमारे लिए खुशाइंद इसलिए है कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर जो ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर पे मुहित है ईरान के साथ, वो एक तरीके से सेफ हो गया है क्योंकि ईरान अब हमारा शुक्रगुजार है कि हमने जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ सफ आरा थी मार्च में, हमने वी वर द ओनली कंट्री जो उनके साथ खड़ी रही और हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। सो वी होप के क्या कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ खड़े रहेंगे।
एंड पाकिस्तान सक्सेसफुली सर लाइक यू सेड कि अब दोनों अमेरिका और ईरान दोनों के साथ पाकिस्तान ने अपनी जो रिलेशंस थी उसको मेंटेन भी की और जिस तरह से बखूबी अपना एक रोल प्ले किया है। मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी मार्शल साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि दोनों साइड्स को, ईरान को और अमेरिका को, अगले 60 रोज़ तक किन आपके ख्याल में किन नुकात को अवॉइड करने की ज़रूरत है जो रिस्क अटैच नेचुरली हैं इस डील के साथ, लेकिन जैसे अमरीकी सदर की जानिब से 12 ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इवन ड्यूरिंग द टॉक, जो फर्स्ट हाई लेवल जो टॉक्स के दरमियान भी ऐसी कुछ बातें सामने आई जो उनकी अमरीकी सदर की धमकी केस से भी मुतालिक, जिसने ईरानी क़यादत को शायद उस वक्त एक पॉइंट पे मजबूर किया था कि वो वॉकआउट कर जाते। सो क्या चीज़ अवॉइड आपके ख्याल में करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में अलीना सबसे ज्यादा जरूरी है कि दोनों पार्टीज, अमेरिका खास तौर पर और ईरान एज अ रिएक्शनरी पार्टी, ना इसको अवॉइड करना चाहिए कि पब्लिक स्टेटमेंट्स अब ना दी। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो चुकी हैं, आपने 4 इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज बना दी हैं और वो कमिटीज अपना काम कर रही हैं। अब इनको चाहिए कि इन टेक्निकल कमिटीज को काम करने दें, लेकिन अगर आप पब्लिकली इस तरह एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगे तो जो आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर पड़ेगा और एक सुलझती हुई चीज बजाय सुलझने के और उलझ जाएगी। ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में कि सबसे पहले तो दोनों पार्टीज को मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। जो दूसरी चीज है, देखिए दोनों को प्रेगमेटिक होना चाहिए। दोनों इस वक्त जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस जाहिर कर रही हैं, लेकिन मुआहिदा हमेशा, जिस तरह हमने एमओयू भी देखा, जो फाइनल मुआहिदा भी है वो भी कहीं मिडिल ग्राउंड पर आकर होगा। मेरे ख्याल में ईरान को जो कुछ उसने एमओयू के थ्रू हासिल किया है 60 डेज के लिए, उसको वो नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि उसको लूज ना करे इन द लॉन्ग रन ऑल्सो। सिमिलरली जो लीवरेजेस ईरान ने दी हैं अमेरिका को चाहिए कि फिलहाल उनके ऊपर खुश रहें। अपने जो सबसे बड़े हलीफ है उनका इजराइल, उसको लेबनान में काबू में करें ताकि वो किसी तरीके से इस पीस डील को ऑफसेट ना होने दें। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।